दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहाँ मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अस्पताल के खाली गलियारे में अचानक गुस्से से भरी चीख गूंज उठी और पहली मंजिल पर नर्सों के स्थान तक पहुंच गई। नाइट ड्यूटी पर मौजूद दो युवा नर्सों ने भयभीत नज़रों से एक दूसरे को देखा। सिस्टर निर्मला, जो उस रात नर्सों की मेट्रन थी और नर्सों के स्थान के पीछे के कमरे में मौजूद थी, उन्होंने भी उस चीख को सुना। वह पता लगाने के लिए भागती हुई आई। कोई भारी मुश्किल में है, तुम दोनों अभी तक अपनी सीट से चिपकी हुई हो। उन्होंने दोनों को डांट लगाई। उषा, जो उन दोनों में बड़ी थी, हिचकिचाते हुए बोली, मैम, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। ऐसी चीख और कभी कभी गुस्से में हूक के जैसी आवाज़ कमरा नंबर 23 से आती है। उन्हें कई लोगों ने सुना है। कमरा नंबर 23 प्राइवेट वार्ड का आखिरी अंधेरा गंदा सा कमरा था, जो अस्पताल की पहली मंजिल पर था। उस कमरे तक जाने का रास्ता भी उतना ही अंधेरा, पतला और सफ़ेद दीवारों से होकर जाता था। जी मैम, ये सच है, दूसरी नर्स जूलियन ने कहा, और वह तब आती है जब कमरा खाली रहता है। आज भी उस कमरे में कोई मरीज नहीं है। क्या बकवास है, सिस्टर निर्मला ने घूरते हुए कहा। आओ मेरे साथ, चलकर देखते हैं। बहादुरी से वह कमरा नंबर 23 की ओर बढ़ गई, इस उम्मीद के साथ कि दोनों नर्स उनके पीछे पीछे आएंगी। वह कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा हल्का खुला था। इस्तेमाल में नहीं है तो ये कमरा बंद होना चाहिए था। यहाँ का स्टाफ भी कितना लापरवाह है। तभी उन्होंने गुराने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए वह भी हिल गई, फिर सांस जुटाकर उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। कमरे में घुसने से पहले उन्होंने पलटकर देखा। उनके पीछे कोई नहीं था। नर्सों ने साथ आने का उनका हुक्म नहीं माना था। उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, अनुशासनहीन है दोनों। उन्होंने दांतों को कसकर दबाया। एक सेकंड के लिए सोच में पड़ी और फिर अकेले ही कमरे में दाखिल हो गई। कमरा अंधेरा और ठंडा था। अंदर बासी सड़न जैसी दुर्गंध भरी थी, और वह कमरा दूसरे कमरों जैसा नहीं था जो एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजर से तरोताज़ा रहते हैं। पर्दे खींचे नहीं गए थे। बाहर की ओर खुलने वाली खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी, और वहीं उस खिड़की पर जाकर उनकी नज़र ठहर गई। उनके पैर वहीं जम गए। वह वहीं खड़ी होकर उसे ध्यान से देख रही थी। फिर साइके जैसी वह आकृति उनकी ओर आने लगी। आ गए तुम आखिरकार, उन्होंने साफ तौर पर एक पुरुष की आवाज़ सुनी। उसी पल उन्होंने अपने पीछे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते हुए सुना। निर्मला के पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। उनकी नज़रें अब अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। वह साया धीरे धीरे कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ने लगा। जब वह महज 50 फीट दूर रह गया, तब उन्होंने उसके चेहरे को पहचान लिया। एक चोर की चीख उनके गले से निकल गई और वह दरवाजे की तरफ भागी। अब तक वह कसकर बंद हो चुका था। उन्होंने उसे धक्का दिया। वह जाम हो चुका था, मानो बरसों से खोला ना गया हो। अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से पीटा और लगातार चीखती रही। और फिर उन्हें गर्दन के पिछले हिस्से पर दो हाथों के होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वह होश खोने ही लगी तभी दरवाज़ा खुला और दो नर्स एक वार्ड बॉय के साथ बाहर डरी सहमी और परेशान खड़ी थी। वह उनकी बाहों में झूल गई। ये शिमला जिले के एक निजी अस्पताल की अक्टूबर 1968 की बात है। मई 1969 की सुबह के लगभग 11 बजे पहली मंजिल स्थित प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 23 में रेणुका अकेली थी। उसके पति और दामाद बीते 2 घंटे से प्रसव के कमरे के बाहर मौजूद थे। वह भी वहीं थी, लेकिन अरुणिमा जब प्रसव पीड़ा में थी तब वह इतने तनाव में थी और कमरे के बाहर घबराहट में इधर से उधर टहल रही थी कि डॉक्टर ने नर्स से उसे आराम करने के लिए कमरे में ले जाने को कह दिया था। वह किसी अतिरिक्त मरीज की देखभाल नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर खड़ी होकर रेणुका उस उदासी खालीपन को घूर रही थी जिसने कमरे को अपनी चपेट में ले रखा था। फर्नीचर के नाम पर मरीज का एक बिस्तर, एक टेबल, एक कुर्सी और दूसरे कोने पर अटेंडेंट का एक बिस्तर भरा था। कमरे के दूसरे शोर की खिड़की के आगे सीधे खड़े पहाड़ थे, जिससे कमरे में बहुत कम रोशनी आती थी। इस कारण कमरा अंधेरा और गंदा था और दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ती थी। उसके लिए दरवाज़ा खोलते ही नर्स लौट गई थी जिस कमरे में वह अकेली थी। रेणुका नर्स की आंखों दया और डर के उस भाव पर गौर नहीं कर सकी थी। रेणुका ने दरवाज़ा बंद कर अंदर कदम रखा तो कमरा कुछ ज़्यादा ही ठंडा
और उसका विरोध करता महसूस हुआ। कमरे में सीलन भरी दुर्गंध के कारण उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ था जो उसे यहाँ से चले जाने को कह रहा था। ठंड का झोंका जब उसे टकराया तो रेणुका घबराहट में सिहर उठी। इससे पहले उसे इतनी जबरदस्त बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई थी और वह कमरा बदलने के अनुरोध के साथ वापस जाने के लिए पलटी। फिर यह सोचकर कि अस्पताल के सभी कमरे ऐसे ही होंगे, उसने इरादा बदल लिया। अरुणिमा को उम्मीद के मुताबिक नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उन्हें यहाँ 2 दिनों से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। ये सोचकर उसने अपने अशांत मन को शांत कर लिया। वह इतने तनाव में थी कि उसे आराम करने की इच्छा नहीं हुई और उसने कमरा ठीक कर समय का सदुपयोग करने का मन बनाया। जल्दी जल्दी में जिन थैलों को उन्होंने यहाँ पटक दिया था उन्हें वह खोलने लगी। वह बैग से सामान निकालती जा रही थी और डर और चिंता को दूर करने के लिए भजन गा रही थी। सबसे पहले शिशु की टॉयलेटरी का बैग निकाला और उसने उसे मरीज के बिस्तर के किनारे रखे छोटे साइड टेबल पर सावधानी से रख दिया। जब वह निकाली की चीजों को देख रही थी तभी जोर की एक आवाज से वह उछल पड़ी। बैग फर्श पर गिरा था। उसे निकल रहा लिक्विड फर्श पर एक बड़ा निशान छोड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि कांच की एक बोतल जिसमें कोई लोशन रखा था वह टूट गई है। वह हैरानी से वहां फैल रही मुसीबत को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बैग गिरा कैसे, जबकि उसने उसे इतनी सावधानी से रखा था। तेजी से फैलता दाग को साफ करने के लिए वह बाथरूम में पेपर टॉवल लाने के लिए घुसी। बाथरूम अंधेरा और बर्फ के जैसा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्रिज का दरवाजा खोला गया हो। फिर उसे घसीट कर चलते पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। कोई उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। वह खाली जगह उसे वापस घूर रही थी। एक विचित्र हैरान करने वाला डर उसे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। वह कांपने लगी और टावल लेकर हड़बड़ी में कमरे में लौट आई। रेणुका ने दूसरे सामानों को खोला, उन्हें अलमारी में रखा और इस दौरान जोर जोर से भगवान के भजन गाती रही। जब वह कमरे में चल रही थी तो उसे लगातार किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। हल्की सरसराहट, हलचल, एक हल्का सा साया। कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था लेकिन कुछ ना कुछ जरूर था। उसका सहज ज्ञान बहुत तेज था। किसी दूर के दरवाजे पर बीच बीच में होने वाली दस्तक और चर्चा करती हल्की फुल्की आवाजें बाहर से सुकून देने वाली आवाजों की तरह थी, जो पास ही मौजूद लोगों और मदद की याद दिला रही थी। आधे घंटे बाद उनके पति समाचार लेकर आए कि उन्हें नाती हुई है। उसने राहत की सांस ली। माँ और शिशु दोनों स्वस्थ थे। सारी चिंता पल भर में दूर हो गई और पति के आ जाने से वह रहस्यमय डर इसके दिमाग से निकल गया। शायद ये परेशान दिमाग और नए माहौल के कारण हुआ होगा जो उसे बेचैन कर रहा था। जल्द ही नवजात के शिशु से झूमते पिता भी कमरे में आ गए और वहां का माहौल राहत और उत्सव से भर गया। शाम को माँ और शिशु दोनों को ही उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। रेणुका इतनी व्यस्त हो गई कि सुबह में महसूस हुई रहस्यमय मौजूदगी को भी भूल गई। दोस्तों, ये थी कहानी अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। आपको इस कहानी का दूसरा भाग जल्द सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।